सभी प्यारी बहनों को नमस्कार। आज हम अगले 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं कि ये जो क्वेश्चन है न्यूट्रिशन और हेल्थ के पोषण और स्वास्थ्य रहने वाले हैं। आईएमपी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। यहाँ से मैं जो सीरीज चला रहा हूँ लगभग 11 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। लगभग ये 11वां पार्ट है। तो इसकी जो सीरीज अगर आपने कंप्लीट कर ली तो ये मान के चलिए आपके 50 नंबर 55 में से कंप्लीट हो जाएंगे। 55 नंबर आपका पोर्शन रहने वाला है, पोषण और स्वास्थ्य 50 नंबर का आपका लगभग हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राष्ट्रीय पोषण नीति का लक्ष्य है। राष्ट्रीय पोषण नीति का लक्ष्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको ऑप्शन देखकर आंसर पता चल रहा है तो आप सीधे आंसर देंगे हमेशा की तरह, और फिर मैं उसके बाद उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय पोषण नीति का लक्ष्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आंसर देखते हैं। आंसर है उपरोक्त दोनों, अर्थात पोषण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डालना और देश में कुपोषण का बोझ घटाना दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर खालिस्तान से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु संख्या को कहते हैं। जब हम नवजात मृत्यु दर निकालते हैं तो नवजात मृत्यु दर कितने वर्ष तक के बच्चों की निकालते हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है 1 वर्ष। ठीक है ना, क्योंकि नवजात शिशुओं की जो उम्र मानी गई है वो 1 वर्ष ही ली गई है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। अपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है। अपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण मतलब जो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, क्या है? जीन, अंडा, दूध, मछली। ठीक है ना, ऑप्शन देखते हैं सीधे आंसर। तो आंसर सी हो जाएगा हमारा जीन। जीन जो है वो प्रोटीन का उदाहरण नहीं है, बाकी अंडा, दूध, मछली में प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 है आईसीएमआर 2010 के अनुसार 10 से 15 वर्ष की आयु वाली बालिकाओं के लिए आयरन की अनुशंसित आहारीय अनुमति कितनी है? ठीक है ना, तो 10 से 15 वर्ष की बात हो रही है। 10 से 15 वर्ष की बालिकाओं के लिए आयरन की आहारीय अनुमति कितनी है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। सही आंसर देखेंगे। सही आंसर है इसका 27 मिलीग्राम प्रतिदिन। कितनी? लगभग 27 मिलीग्राम प्रतिदिन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वैक्सीन खालिस्तान हो सकता है। वैक्सीन क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन देखेंगे। आंसर देखते हैं। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी का अर्थात ये होता है एंटीजेनिक प्रोटीन होता है, क्षीण बना दिया गया रोगजनक है, और जीवित क्षणीकृत रोगजनक होता है। सही आंसर तीनों है। आपका बहुत समय से कमेंट आ रहा था, सर हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, प्रीवियस ईयर के सेट पेपर कहाँ मिल जाएंगे, ये सारी चीजें। तो चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी शानदार बुक बताने वाला हूं जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। ये मध्य प्रदेश पर्यवेक्षक महिला सुपरवाइजर के लिए स्पेशल निकाली है। 2025 की नवीनतम बुक है। स्टडी गाइड क्या क्या इसमें रहने वाला है इस पर हम बात करते हैं। कंप्लीट करवाएगी, कैसे कंप्लीट करवाएगी? देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा 2017 28 मार्च 2017 यानी कि 28 मार्च का जो पेपर है हल प्रश्न पत्र, ये भी इसमें बताया गया है। और इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं, देखिए आपको 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर सारे 200 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट करवाए गए हैं। ये आपको पूरा पेपर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये 200 क्वेश्चन तक पूरे अपने को देखने को मिले, सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज। फिर पूरी आंसर की देखने को मिलेगी। आंसर की के बाद सबसे अच्छी बात यह है कि उत्तर व्याख्या सहित आंसर की है। उसके बाद हर क्वेश्चन को समझाया भी गया है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है तो इसका आंसर ऐसा क्यों है। चाहे वो जीके का हो, साइंस का हो, चाहे पोषण का हो, महिला गर्भवती का हो, बच्चों का देखभाल हो, टीकाकरण हो, कोई भी टॉपिक हो, यहाँ पर ये समझाया गया है। इसके बाद आपको यहां देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो यूनिट वाइज, ठीक है, जो यूनिट वाइज दिया हुआ है, इकाई पहला पोषण एवं स्वास्थ्य, और इस प्रकार से आपको पूरा डिटेल्स में देखने को मिलेगी। संतुलित आहार, उसके बाद ये पूरी जानकारी। तो यहां से आपको पेपर भी मिल जाएंगे और यहां से आपको पूरा यूनिट वाइज आपको याद करने के लिए, पढ़ने के लिए नोट्स वगैरह भी सब कुछ मिल जाएंगे। बेस्ट रहने वाली, कहाँ मिलने वाली ये बुक्स? तो आपको ये अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट या फिर हमारी वेबसाइट पर आप जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां पर आप जाकर के या नजदीकी दुकानदार से आप चक्षु पब्लिकेशन नाम से आप ये बुक को ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन ए, डी, ई और के है। विटामिन ए, डी, ई और के क्या है? ठीक है ना, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। सही आंसर देखते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा वसा में घुलनशील।
क्या आंसर हो जाएगा, वसा में घुलनशील, ठीक है ना। और विटामिन बी और सी जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, स्तनपान करा रही माता में पोषण संबंधित कमियां होने से सामान्यतः क्या होता है। जो माताएं स्तनपान करा रही हैं उनमें अगर पोषण की कमी होती है तो क्या देखने को मिलेगा। 4 ऑप्शन है, आंसर देखेंगे सीधा। उसके दूध की मात्रा घट जाती है, क्या आंसर रहेगा, उसके दूध की मात्रा घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, निषेचन से लेकर 2 माह की समाप्ति तक निषेचित अंड कोशिका को क्या कहा जाता है। निषेचन से लेकर 2 माह की समाप्ति तक जो है निषेचित अंड कोशिका को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, आंसर देखेंगे सीधे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रूण। क्या कहा जाता है, भ्रूण। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस समय अवधि में गर्भस्थ शिशु कुछ रसायनों के विरूपजन प्रभावों के विशेष रूप से अधीन होता है, ठीक है ना। कौन सी समय अवधि है जिसमें हमको बताना है गर्भस्थ शिशु जो है वो कुछ रसायनों के विरूपजन प्रभावों के विशेष रूप से अधीन होता है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिख रहे हैं, सही आंसर देखेंगे पहला तिमाही, ठीक है ना। ये आपको बता ही दिया था मैंने कल की क्लास में कि जो पूरा गर्भस्थ अवस्था होती है, गर्भावस्था होती है, उसको 3 तिमाही में बांटा गया है। 3 तिमाही इज इक्वल टू 9 महीने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इनमें से कौन जल घुलनशील विटामिन विषाक्त का विशेष रूप से उच्च जोखिम उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया था विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील होते हैं, तो जल घुलनशील विटामिन की बात कर रहा है, मगर विषाक्त का विशेष रूप से उच्च जोखिम नहीं होता है। 4 ऑप्शन पर दिए हुए हैं, आंसर देखेंगे हम। इसका आंसर है थायमिन। थायमिन अर्थात विटामिन बी वन की बात हो रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गर्भस्थ शिशु को पोषण खालिस्तान के माध्यम से मिलता है, किसके माध्यम से पोषण मिलता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, आंसर सबको पता ही होगा, ठीक है ना। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है गर्भनाल, जिसको प्लेसेंटा के नाम से हम जानते हैं, गर्भनाल से ही पोषण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, आईसीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु रेटिनॉल की आहारी अनुमति है। रेटिनॉल जो है वो कितना हमें चाहिए होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है 800 माइक्रोन प्रतिदिन। 800 माइक्रोन कम से कम रेटिनॉल हमको चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, एक दृश्यात्मक खाद्य मार्गदर्शिका जो व्यक्ति को आहारी दिशा निर्देशों की अनुशंसा को समझने और उन्हें व्यवहार में लाने में समर्थ बनाती है, वो क्या है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, आंसर देखेंगे हम। आंसर इसका खाद्य मार्गदर्शिका पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी बेरी बेरी के सही प्रकार है। अब सबको पता है विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, तो बेरी बेरी के प्रकार बताना है, कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है वृद्ध बेरी बेरी, ये जो है वो नहीं होता है, जेनेटिक बेरी बेरी नहीं होता, बाकी शुष्क बेरी बेरी, हृदय बेरी बेरी और नवजात बेरी बेरी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 10 ग्राम आयोडीन युक्त नमक खालिस्तान मिलीग्राम आयोडीन मिलती है, ठीक है ना। 10 ग्राम आयोडीन युक्त नमक आप खाओगे तो उसमें कितने मिलीग्राम आयोडीन आपको मिलने वाला है। सही आंसर देखेंगे 150, ठीक है ना। कितना, 150, यानी कि आप 10 ग्राम नमक खा रहे हो जिसमें आयोडीन हो, तो 10 ग्राम आयोडीन में आपको 150 मिलीग्राम नमक सॉरी आयोडीन मिलने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इंसुलिन की कमी से क्या होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, सभी को पता होगा। इंसुलिन की कमी होती है तो हमारे शरीर में क्या होता है, डायबिटीज बढ़ जाती है। सही आंसर देखते हैं इसका। सही आंसर हो जाएगा डायबिटीज मेलिटोस होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य क्या है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य क्या है। ऑप्शन देखते हैं, 4 है हमारे पास। सही आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी, अर्थात मलजल का निपटान, रोगाणु मुक्त पेयजल और प्रतिक्षीकरण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 18, वैक्सीन शरीर से क्या करवाता है। जो हम वैक्सीन लगवाते हैं वो शरीर से क्या करवाता है। सही आंसर है इसका एंटीबॉडी उत्पन्न करना। क्या बनाता है, ये एंटीबॉडी बनाता है ताकि हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, गर्भ अवस्था की तीसरी तिमाही के दौरान अपेक्षित भार वृद्धि होती है। मैंने बताया था 3x3, यानी 3 महीने की 3 तिमाही में बांटा गया है, तो यहाँ बता रहा है कि लास्ट की तीसरी तिमाही के दौरान कितना भार वृद्धि होना चाहिए। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है 1 पाउंड प्रति सप्ताह। इसको मैंने बताया भी था कि 500 ग्राम के लगभग होना चाहिए प्रति महीने, प्रति सप्ताह, ठीक है ना।
प्रति सप्ताह 500 ग्राम के लगभग बढ़ना चाहिए, 1 पाउंड लगभग बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। आईसीएमआर 2010 के अनुसार 10 से 17 वर्ष के बढ़ते बालकों के लिए कैल्शियम की आरडीए है। 10 से 17 वर्ष के बढ़ते बालकों के लिए कैल्शियम की आरडीए है। चारों ऑप्शन है हमारे पास। सही आंसर देखते हैं 800 मिलीग्राम प्रतिदिन। 800 मिलीग्राम प्रतिदिन जो है कैल्शियम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, अधिकतर वैक्सीन क्या होती है? अधिकतर वैक्सीन क्या होती है? 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। ऑप्शन देख के आपको आंसर मिल ही जाएगा। सही आंसर देखेंगे इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराए जाते हैं, ठीक है ना। अधिकतर वैक्सीन, ठीक है ना। कुछ वैक्सीन ऐसे हैं जैसे ओपीवी, कौन सा? ओपीवी और पोलियो जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, वो मुख द्वारा दिए जाते हैं। बाकी अधिकतर हाथ पैर में इंजेक्शन द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित है, जिसमें शामिल है, क्या शामिल है? 4 ऑप्शन है। सही आंसर देखेंगे उपरोक्त सभी, यानी ग्रामीण सड़कें, सुरक्षित एवं पीने योग्य जल, बेहतर आवास, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 23, NIN 2010 के अनुसार भारतीय हेतु खाद्य पिरामिड खालिस्तान खाद्य पदार्थ सूचाता या दर्शाता है। 4 ऑप्शन हमारे पास है। सही आंसर देखेंगे हम उपरोक्त सभी, अर्थात पर्याप्त मात्रा में खाए जाने वाले, संयमित मात्रा में खाए जाने वाले, बहुत ही कम मात्रा में खाए जाने वाले, तीनों आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्यक्तियों को फ्लू वैक्सीन हर वर्ष लगवानी चाहिए, क्योंकि? व्यक्तियों को हर वर्ष फ्लू वैक्सीन क्यों लगवानी चाहिए? क्योंकि सही आंसर देखेंगे इसका हम। सही आंसर हो जाएगा विषाणु वर्ष दर वर्ष बदलता है। विषाणु जो है हर वर्ष चेंज हो जाता है, इसलिए हर वर्ष लगवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, पीईएम के दुष्परिणाम अधिकांशतः है। पीईएम के दुष्परिणाम अधिकांशतः क्या है? सही आंसर देखेंगे हम उपरोक्त सभी है, यानी कि अनुत्क्रमणीय वृद्धि मंदन, मरणशीलता के जोखिम में वृद्धि, निम्न संज्ञात्मक प्रदर्शन, तीनों इसके आंसर सही हैं, ठीक है ना। हमारे आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट पार्ट जो है वो अपलोड किया जाएगा कल, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके रिवीजन के लिए, आपके एग्जाम के लिए। बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ये सब कुछ फ्री है आपके लिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम।